नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी रविवार में शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल है, क्या ये सरकार 5 साल चलेगी? तो हालांकि मेरा ये मानना है कि जो संख्या आज है वो संख्या 303 पहुंच चुकी है और ये जल्द ही 325 तक पहुंच जाएगी, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब मैं 325 बोल रहा था तो मैंने उसमें 5 निर्दलियों का भी नाम आपको लिया था, नाम नहीं लिया था, बोला था 5 संख्या निर्दलियों की भी जुड़ेगी। अब एक एक करके वो निर्दलीय है इंडी गठबंधन में जाते जा रहे हैं और एनडीए मोदी के साथ आने को मना करते जा रहे हैं। उसमें एक नाम पप्पू यादव का भी है। ये पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से जीते हैं और पहले खबर आ रही थी, मीडिया के जरिए ही ये खबरें आई थी, पत्रकारों ने पूछा भी था किधर जाएंगे, तो तब तक उन्होंने कोई इशारा नहीं किया था और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद उनसे बात करना बेहतर नहीं समझा और इसीलिए दोबारा उन्होंने मीडिया में ये कहा कि भाई हम तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। बिहार की जो सीटें हारी हैं उस पर उन्होंने बोला कि ये तेजस्वी यादव जो है उसको युवराज बोल रहे हैं कि इसके अहंकार के कारण सीटें घटी हैं, मुझे हराने की पूरी ताकत लगाई गई, तो भाई अब हम तो राहुल गांधी के लिए काम करेंगे, इसलिए हमने कांग्रेस में अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। यानी पप्पू यादव ने पूरी तरह इरादा साफ कर दिया कि वो एनडीए में नहीं आने जा रहे और कांग्रेस ने शायद अब उनको प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया होगा। और वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से वो वहां लालू यादव की पार्टी जो MY फैक्टर पर चलती है, उनको भी समझ में आ गया कि भैया यादव तो मैं भी हूं, मेरे साथ यदि M जुड़ जाएंगे तो मैं भी यहां बिहार की राजनीति में एक बड़ा लीडर बन सकता हूं। और ये इन्होंने पूर्णिया में करके दिखाया। तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, आरजेडी के कई नेता विरोध कर रहे हैं और उस विरोध के बावजूद भी वो जीत गए, तो उनको समझ आ गया कि एक सीट जीत सकते हैं, तो फिर जब यहां विधानसभा चुनाव होंगे तब तो कमाल हो सकता है। और इसलिए कांग्रेस की तरफ से उनके कंधे पर हाथ रख दिया गया है और इसीलिए अब उनकी संभावना कुछ दिखाई नहीं दे रही। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इंडी गठबंधन में अब टूट शुरू हो चुकी है और आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हरियाणा को लेकर के जहां आम आदमी पार्टी का एक प्रत्याशी खड़ा था और वो भी हार गया, बाकी जगह 9 पर कांग्रेस खड़ी थी, वहां से 5 सीटें उन्होंने हासिल की है। तो वहां आपको बता दूं कि अनुराग टांडा है, वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने हमें हरवाया है और वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने इसलिए हरवा दिया कि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो अभी पैदा हो रही है तो इसको अभी कुचल दो, नहीं तो ये बड़ा रूप धारण कर सकती है। और अनुराग टांडा ने यहां तक कह दिया कि ये भ्रूण हत्या कांग्रेस ने की है। उन्होंने कहा कि ये जो कुरुक्षेत्र की हार हुई है, जहां से नवीन जिंदल बीजेपी के जीते हैं, सुशील गुप्ता को खड़ा किया गया था आम आदमी पार्टी के, जीत का अंतर बहुत कम है, 2nd नंबर पे आए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इसमें कांग्रेस ने हमारा साथ दिया होता तो हम बीजेपी के प्रत्याशी को हरा सकते थे। अब यह आरोप प्रत्यारोप हैं और ये ज्यादातर लगने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस पर आरोप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की यूनिटें लगाए हैं, वहां भी उन्होंने कहा कि जो जहां पर ये मजबूत हैं वहां भी हमारे लिए कोई कैंपेनिंग नहीं की। दिल्ली में भी हमने देखा है कि संदीप दीक्षित का बयान आया, अजय माकन का बयान आया, इन लोगों ने भी बयान दिए कि भाई हम तो जो है कार्यकर्ताओं को कह नहीं सकते, जो दिन भर हमें गाली देते रहे, हमें गाली देके ही सत्ता में आए, ऐसी पार्टी के लिए हम वोट डालने को कहेंगे? हम तो कांग्रेस की तो राजनीति खत्म है, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी है। अब इस तरह की चीज़ें जब सामने आना शुरू हुई हैं, अभी तो मोदी सरकार का गठन नहीं हुआ, ना मंत्रिमंडल बटे हैं, ना कुछ हुआ, अभी शपथ ग्रहण हुआ है और शपथ ग्रहण के बाद में जब ये मंत्रिमंडल का गठन होगा, सरकार काम करना शुरू करेगी और जब अब एक्शन होंगे, मोदी सरकार पूरा एक्शन करने वाली है, ये मोदी जी ने पहले ही बता दिया है, तो निश्चित समझिए कि खलबली मचना शुरू है। अंदर अंदर ये भले ही 99 में से 100 हो गए हैं निर्दलीय और एक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, वो कांग्रेस के ही थे, टिकट नहीं मिला, जीत गए, वापसी आ गए, तो कांग्रेस 100 सीट पर चली गई है। ये एक अचीवमेंट कांग्रेस का है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर खुद उसके अंदर भी आक्रोश है और इसको मैंने पहले भी आपको बताया है।
आचार्य प्रमोद किस्नम जो है वो प्रवक्ता, वो पहले ही बता चुके हैं कि जिस तरह की यहाँ अंदर अंदर ज्वालामुखी पनप रहा है कांग्रेस में, वो फूटने वाला है। क्योंकि कार्यकर्ता कब तक ये सहन करेगा कि विपक्ष में बैठना है, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है तो मतलब हारना है। आप 100 पे पहुंचे हैं, गठबंधन में मिलके भी आप नहीं बना पाए, और वो तब नहीं बना पाए, वो योगेंद्र यादव वाली बात याद आती है कि भाई हमने तो फील्डिंग बिछा दी थी, ये ठीक से बैटिंग ही नहीं कर पाए। तो कितनी फील्डिंग बिछाई गई कि जॉर्ज सोरस जैसे व्यक्ति ने करोड़ों रुपया उसके एनजीओ ने खर्च किया, ध्रुव राठी जैसा यूट्यूबर विदेशों से आया और कितनी वीडियो बनाई, बताया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। मुझे तो पता नहीं भाई, यूट्यूब पे इतना पैसा खर्च नहीं, लेकिन कहते हैं इसके लिए पूरी टीम लगी, उसकी पूरी एक टीम लगाई गई थी, एजेंसियां लगाई गई थी। तो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। चीन का मंशा थी मोदी हट जाए, भारत के अंदर बैठे हुए जो कम्युनिस्ट हैं, जो नक्सली हैं, उनकी इच्छा थी मोदी हट जाए। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो बैठे हैं वो अरबों रुपए इस बात का ही चंदा इकट्ठा कर रहे थे मोदी हट जाए। और जो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता, सब चाह रहे थे कि मोदी हट जाए, क्योंकि मोदी रहेगा तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर से ईडी रेड करेगी, फिर से ट्रक भर के नोट ले जाएगी। इतनी ताकतें लगी और सारे जुट करके विरोध में जुट रहे थे। उसके बावजूद भी यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने से चूक गया तो आप क्या सोचते हैं कि आगे कोई चांस है? नहीं। हर राज्य में सीटें घटी हैं। 9-10 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस 0 पे है। लेकिन कांग्रेस का तो कल्चर है कि वहां युवराज को यानी राहुल गांधी को हीमैन दिखाना है, महामानव दिखाना है। उसकी बुराई कोई कर नहीं सकता। तालियां बजानी है, मिठाई ढोल सब बजा कि राहुल गांधी को देखो, जो कांग्रेस जो है वहां अब हार रही थी उसको आगे बढ़ाने का काम राहुल गांधी ने किया। भैया ठीक है, आप खुश होते रहो, लेकिन अंदर अंदर कार्यकर्ता जो हैं, जो सही में राजनीति कैरियर अपना ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान से मैं देख रहा हूं सचिन पायलट, उनके आगे पूरी लाइफ पड़ी है। तो भैया तो ये है कि ऐसी विपक्ष में बैठे रहो, और एक तरीका ये है कि आप अपनी पॉलिटिक्स अपने तरीके से अलग करो। बीजेपी में शामिल हो या मत हो, लेकिन आप देखिए बीजेपी में शामिल होने की जरूरत थोड़ी है। अब महाराष्ट्र में अगर जो है महाविकास आघाड़ी छोड़ करके एकनाथ शिंदे अलग हुए तो आज मुख्यमंत्री हैं और अपनी मर्जी से राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने अपना कैरियर बनाया। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर गए अंदर की समस्याओं के कारण, आज वो एक सफल सीएम हैं और पूरे भारत नहीं तो दुनिया में नाम है उनका। इसी तरह कांग्रेस के अंदर अब ये आक्रोश पनप रहा है कि क्या हम इसी तरह दरी बिछाते रहें, नारे लगाते रहें राहुल गांधी जिंदाबाद, या फिर अपना कैरियर अपने तरीके से बनाएं। तो ये जो एक लॉबी है वो मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद, सरकार के गठन के बाद अंदर अंदर आक्रोश है। और कम से कम कांग्रेस में 2 टुकड़े, एक प्रियंका गांधी वड्रा, एक राहुल गांधी के जो चापलूस और चाटुकार, वो वहीं रहेंगे। तो ये 2 गुट कम से कम होने जा रहे हैं, ये टूट होने जा रही है। तो ये अंदर टूट होगी तो इसके बाद भी आप देखेंगे भगदड़ मचेगी, क्योंकि कुछ नेता तो ऐसे जरूर होंगे जिनको ये समझ में आएगा कि राहुल गांधी के पीछे थे तो क्या स्थिति थी, प्रियंका के पीछे जाएंगे तो क्या स्थिति आएगी, क्या फिर भी ये स्थिति आएगी कि कभी हम सत्ता में होंगे? तो उसका जब उत्तर लोग तलाशेंगे व्यक्ति, तब समझ में आएगा कि मजबूत से अगर कोई खड़ा है तो वो तो एनडीए है। मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों का आकलन है। अब उस आकलन के बाद ये तो इतना तय है कि आज की परिस्थिति नहीं रहेगी। इसी तरह कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंडी गठबंधन में जो आई हैं, इंडी गठबंधन में इसलिए आए कि चलिए मोदी है, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए हैं, एंटी इनकम्पेंसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है इस बार मोदी हट जाए तो भाई इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए, हम भी मंत्री बन जाएंगे। किसी का 1 सीट आई है, किसी की 2 आई हैं, ऐसे कई दल हैं। अब उनको दिख रहा है कि यार सरकार में तो आए नहीं, पीएम बन गए मोदी, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टच में आ रहे हैं कि कहीं कोई उनको ये कह दे कि आओ भाई हमारे साथ, हम तुमको मंत्रिमंडल देंगे। अब ये तो कहना पड़ेगा ना, सौदा तो कहीं पटाना पड़ेगा ना। तो उस इंतजार में है कि कोई उनसे संपर्क करे, कोई उनको ऑफर दे। क्या ऑफर दे वो तो दोनों के अंदर की बात है, लेकिन कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जो छोटे छोटे दल हैं जिनकी 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट आई हैं और वो अभी इंडी गठबंधन में हैं,
मोदी मंत्रिमंडल का जैसे ही फैसला होगा ये विस्तार का, उसके तत्काल बाद ये देखना कि ये लोग एनडीए का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए के नेताओं से संपर्क करेंगे। विचारधारा बहुतों की बहुतों मुद्दों पे नहीं मिलती है। जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि साहब यूसीसी पर हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अग्निवीर पर चिंतन करो दोबारा, ऐसा अपना विचार रखते हैं। और गठबंधन जब होता है तब तो ये होता ही है कि अपने जो बाकी सहयोगी हैं उन सबकी राय लेनी ही पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे विपरीत या विरोधी विचारधारा वालों को भी साथ लेकर चलेगी, ये तो उसकी मजबूरी है। तो इसीलिए जब लोग देखेंगे कि यार ये चला गया है और ये देखो जाते ही मंत्री बन गया, एक ही सीट थी, 5 सीट थी, इसको मंत्री पद मिल गया, तो मैं भी जाऊंगा तो मेरा भी लाइफ बन जाएगी, कम से कम राज्य में एक सम्मानजनक स्थिति होगी। ये सब चीज़ें अंदर चल रही हैं। तो इसलिए पप्पू यादव का फैसला वो उनका अपना है। अब वो देखते हैं कब तक रुकते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई फिक्स नहीं है। बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में छोड़कर चले जाते हैं, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। हर आदमी अपना फ़ायदा सोचता है। देश को लोग बाद में सोचते हैं, देश हित पीछे रखते हैं, पहले निजी का स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ की दुनिया है और इस स्वार्थ की दुनिया में पॉलिटिक्स में भी आम ही आदमी है, कोई देवलोक से उतरे हुए आदमी नहीं है। और इसलिए ये मन बना के चलिए कि पॉलिटिक्स में आप ये मान के चलिए कि किसी का भरोसा नहीं है, कोई भी हो। तो किसी एक दल पे आप कहें कि वो लोग ऐसे गड़बड़ हैं ना, बीजेपी में भी हो सकता है, होता है, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो बहरहाल जिस तरह की बातें इंडी गठबंधन को लेकर आ रही हैं उसमें इतना तो तय ही है। और ये तो मोदी जी पहले से ही कहते थे कि ये तो मजबूरी का गठबंधन है, ये चुनाव के बाद टूट जाएगा, वो ज़मीन पर भी दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।